वेलकम एवरीबॉडी इन माय चैनल KG to PG मैथमेटिक्स। इसमें सभी को स्वागत है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरलिप में कैसे कंटेंट डेवलप होता है, बेसिक कुछ आइडियाज़। तो एक फ़ाइल हम लोग पहले से बना लिए। फ़ाइल तो क्रिएट करना आप लोग को पता ही है, पहले जो वीडियो हम लोग दिखाए थे कि इसमें न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ब्लैंक प्रोजेक्ट, और उसके बाद आप टाइप कीजिए कोई भी नाम एज़ पर योर रिक्वायरमेंट और उसको क्रिएट कर दीजिए, और बाद में उसको एडिट भी कर सकते हैं नाम को। तो पहले से ही हम एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लिए कि न्यू प्रोजेक्ट है ये एज़ पर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कुछ यूज़ पैकेजेस है एज़ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यूज़ पैकेज यहाँ पे डाल दिए। तो ये एक आर्टिकल है, कोई भी आर्टिकल जनरल आर्टिकल है, प्रिंट वर्जन कर दिए। और यहाँ पे आपका यूज़ पैकेज जो है ग्राफिक्स, जो यूज़ पैकेज है ये ग्राफिक्स वाला यूज़ पैकेज। फिगर जो है हम लोग यहाँ पे फिगर अपलोड करते हैं, उसको कंपाइल करने के बाद जो फिगर शो होता है पेपर में, आर्टिकल में, तो इसके लिए यूज़ पैकेज ग्राफिक्स यूज़ होता है। और सिमिलरली डेफिनेशन, लेमा, थ्योरम, प्रोपोजिशन और कलर जो है, कलर ग्राफिक्स के लिए ये है एक्स कलर करके, DVI फॉर्मेट में आता है। ये सब एक एक करके सभी चीज़ बाद में हम लोग डिस्कस कर देंगे। और मेन जो है यहाँ से शुरू होता है मेरा आर्टिकल, बिगिन डॉक्यूमेंट, और जब ख़त्म होगा एंड डॉक्यूमेंट से। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी आर्टिकल जब जितना भी यूज़ पैकेज हमको डालना है वो पहले डाल देंगे। उसके बाद यूज़ पैकेज मतलब जो यूज़ कर रहे जो पैकेज जिसमें हम मेरा डेकोरेशन और स्टाइल जो है, इसके लिए हम लोग ये सब यूज़ पैकेज डालते हैं। उसके बाद जो मेन है वो है बिगिन डॉक्यूमेंट, स्टार्टिंग विद बैकस्लैश बिगिन विदिन ब्रैकेट डॉक्यूमेंट, और एंड में ये एंड डॉक्यूमेंट ये ज़रूरत है। कोई भी एक, जैसे ये एंड डॉक्यूमेंट को हम लोग डिलीट कर देंगे तो ये कंपाइल नहीं होगा। देख सकते हैं डिलीट करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे डिलीट करने का और एक तरीका है कि परसेंटेज सिंबल दे दीजिए तो वो कंपाइल नहीं होगा। कमेंट हो गया, कमेंट होने के बाद एरर दिखा रहा है, शो कर रहा है, मतलब ये रन नहीं हो रहा है। तो हम परसेंटेज सिंबल हटा देंगे, और जैसे ही परसेंटेज सिंबल हटा दिए और कंपाइल कर रहे तुरंत ये व्यू हो गया, राइट। तो मेरा ये बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंस पता चल गया। उसके बाद बिगिन फ्रंट मैटर और एंड फ्रंट मैटर। ये जो फ्रंट मैटर है ये फ्रंट मैटर रहता है एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड को लेके फ्रंट मैटर रहता है, ठीक है। और क्या क्या रहता है उसमें, जैसे यहाँ तक जो टाइटल, ऑथर का नाम, ऑथर का एफिलिएशन, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड, ये चारों चीज़ मिला के मेरा फ्रंट मैटर रहता है। जब भी हम लोग इंटरनेट में कोई भी आर्टिकल देखते हैं तो ये चारों चीज़ मेन शो होता है, राइट। तो यहाँ पे बिगिन फ्रंट मैटर और एंड फ्रंट मैटर, बिगिन फ्रंट मैटर और एंड फ्रंट मैटर के अंदर ये चारों चीज़ रहेगा। ऐसे कैसे रहेगा, जैसे टाइटल हो गया \TITLE, ये कमांड हो गया, ये कमांड बेस्ड है पूरा चीज़। ये \टाइटल के अंदर कोई भी टाइटल हम डाल सकते हैं। जैसे ये टाइटल हम लोग मिटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग स्टार न्यू डॉक्यूमेंट, राइट, और एडिट कर दिए। तो जैसे ही एडिट कर दिए तो ये चेंज हो गया, राइट। और ये ऑथर का नाम है, ये भी चेंज कर सकते हैं। इसका एफिलिएशन भी है, जैसे ये एफिलिएशन, इसको हम लोग को ये जो है ये हटा देंगे, तो इसको हम लोग स्टार्ट डाल देंगे, स्टार्ट डाल दिए। जैसे ही ये कमेंट कर दिए तो यहाँ पे नीचे जो है, नीचे यहाँ पे नहीं आ रहा है, राइट। और ये जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं यहाँ पे एल्सेवियर का है, ये है यूज़ में डॉक्यूमेंट क्लास ELS आर्टिकल, इसलिए यहाँ पे प्रीप्रिंट सबमिटेड इन ELS ऐसे कुछ करके दिखा रहा है, राइट। उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस भी हम लोग चेंज कर सकते हैं हिसाब से, जो भी एड्रेस है ऑथर का वैसे ही डाल सकते हैं। दूसरा ऑथर
जब ज़रूरत होगा कोई भी आर्टिकल में दूसरा 2 3 4 5 ऑथर रहता है, तो कुछ नहीं, सेम कमांड यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑथर करके से डाल दिए, ये ऑथर 2 हो गया, ऑथर 2। और उसका एड्रेस भी डालना है, तो एड्रेस, जैसे एड्रेस का 2-3 लेटर हम डालेंगे तुरंत ऑटोमेटिक वो पूरा कमांड आ जाएगा। और यहाँ पे सपोज़ ये दूसरा एफिलिएशन से बिलोंग कर रहा है, तो उसका डिटेल डालना पड़ेगा विदिन डॉलर सिंबल डी, कॉलेज 2 कर दिए, तो उसका भी आफ्टर कंपाइलेशन ऑथर 2 आ जाएगा। ऑथर 2 आ गया, कॉलेज 2 आ गया, राइट। तो ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा देंगे। सपोज दोनों ऑथर सेम इंस्टीट्यूट से, सेम एफिलिएशन से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑथर के नीचे ऑथर 2 डाल देंगे, तो 2 डाल दिए क्योंकि दोनों का एफिलिएशन सेम है। और यहाँ पे जो एफिलिएशन का सिंबल है विदिन डॉलर पावर में, तो आफ्टर कंपाइलेशन हम देख सकते हैं कि और दोनों ऑथर सामने आ गया और नीचे उसका एफिलिएशन। तीसरा ऑथर नीचे जो जिसका दूसरा एफिलिएशन है, तो यहाँ पे नीचे डाल देंगे, एक एक करके डालते चलेंगे जितना ज़रूरत होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है एब्स्ट्रैक्ट। तो वो स्टार्टिंग होता है बिगिन एब्स्ट्रैक्ट और एंड एब्स्ट्रैक्ट से। स्टार्टिंग ऐसे होता है बैकस्लैश बिगिन विदिन ब्रैकेट एब्स्ट्रैक्ट और बैकस्लैश एंड एब्स्ट्रैक्ट, और इसके अंदर जो जितना भी एब्स्ट्रैक्ट का कंटेंट है वो रहेगा। सपोज़ हम बिगिन ये जो है कंटेंट हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज मार दिए कंपाइल, तो देखते हैं इसका व्यू फॉर्मेट कैसा आता है। देखते हैं, यहाँ पे जो व्यू आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट में कोई भी कंटेंट नहीं है, तो डिलीट करने का, यहाँ पे कोई भी चीज़ डिलीट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिलीट कर दे तो पूरा डिलीट हो जाएगा सिस्टम से। तो जितना ज़रूरत होगा वो ले लेंगे, बाद में उसको डिलीटेड सेक्शन जो कंपाइल नहीं किए उसको ज़रूरत होगा तो अनकमेंट कर देंगे, मतलब परसेंटेज हटा देंगे, तो तुरंत वो आ जाएगा, व्यू हो जाएगा, राइट। ये इसका फ़ायदा है। तो कोई भी सेंटेंस के आगे परसेंटेज, जो अभी हम सोच रहे हैं कि वो ज़रूरत नहीं है, तो परसेंटेज डाल देंगे तो उसका व्यू नहीं आएगा। बाद में जैसे ही परसेंटेज डिलीट कर देंगे तो उसका व्यू कंपाइल हो जाएगा और उसका पीडीएफ व्यू आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेक्शन है कीवर्ड। कोई भी आर्टिकल का कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए कीवर्ड 2, 4, 5 जितना एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जर्नल, एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्टिकल, तो कीवर्ड देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 4-5 कीवर्ड डाल दिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग होगा सेम एब्स्ट्रैक्ट की तरह, बिगिन कीवर्ड, एंड कीवर्ड। और ये फॉन्ट मैटर ख़त्म हो गया, यहाँ पे एंड फॉन्ट मैटर कर दिए। इसके बाद आ रहा है मेन कंटेंट का पार्ट। जैसे पहला जो है सेक्शन, तो हम लोग ऐसे सेक्शन करके लिखते हैं, सेक्शन बैकस्लैश सेक्शन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे हम यहाँ पे कुछ कमांड, कुछ कंटेंट है इसमें, राइट। तो सपोज़ हम इसमें एक इक्वेशन डालना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैथ पार्ट है, मैथमेटिक्स जो इक्वेशन हम डालना चाहते हैं, 2-3 इक्वेशन। तो यहाँ पे बिगिन इक्वेशन, बिगिन इक्वेशन अरे, जैसे सपोज डिफरेंस इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एरे फॉर्मेट में देना है, तो एंड सिंबल विदिन 0, राइट। इसका व्यू कैसे आएगा, हाँ, राइट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर आ गया। सपोज़ ये नंबर ज़रूरत नहीं है, ये नंबर इक्वेशन नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे नो नंबर, राइट। जैसे ही नो नंबर डालेंगे तो देखते हैं उसका व्यू कैसा आता है। नो नंबर
बी सॉरी यहाँ पे बी नो नंबर आ गया, हाँ राइट, नो नंबर। तो ये नो नंबर कॉमन डालने से क्या होगा कि यहाँ पे नंबर नहीं आएगा। तो इक्वेशन में किसी इक्वेशन इम्पोर्टेंट है जो जिसको हम डिकॉल करते हैं उसका नंबर ज़रूरत है, जिसका नंबर नहीं ज़रूरत होगा तो उसमें नो नंबर डाल देंगे। और एक तरीका है नो नंबर भी ज़रूरत नहीं है, और एक तरीका कि ये इक्वेशन एरे जहाँ पे है यहाँ पे हम लोग स्टार डाल देंगे और एंड इक्वेशन एरे में भी स्टार डाल देंगे। तो इसका आफ्टर कॉम्पाइलेशन यहाँ पे भी नो नंबर हम यहाँ पे नहीं डाले, मगर यहाँ पे कोई भी नंबर इक्वेशन नंबर नहीं आ रहा है। सपोज इसके साथ और एक इक्वेशन है, तो ये जो है डबल स्लैश मतलब न्यू लाइन हो गया, और दूसरा इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो दोनों इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशन में नंबर नहीं है। सपोज ये दूसरा इक्वेशन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें हम लोग नंबर डालना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ये स्टार मार दिए तो सभी में नंबर नहीं आएगा, और तो स्टार मिटाना पड़ेगा, इसको हम मिटा दिए। और पहला वाला जो इक्वेशन है तो अभी व्यू कैसा आ रहा है, दोनों में नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में नंबर आ गया, राइट, दोनों में नंबर आ गया। मगर हम चाहते हैं कि पहला जो इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन उसमें नंबर नहीं आया और दूसरा इक्वेशन में नंबर शो करे। तो पहला वाला इक्वेशन में हम नो नंबर डाल देंगे। तो देखते हैं इसका व्यू फॉर्म जो है, इसमें पहला वाला इक्वेशन में कोई भी नंबर नहीं है, दूसरा इक्वेशन में नंबर है, राइट। ऐसे हम लोग जितना भी हो सके इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। और इसका सपोज एक लेबलिंग कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबलिंग। ये कर दिए लेबलिंग इक्वेशन 1। तो सपोज कोई भी कंटेंट में हम ये इक्वेशन को कॉल करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं, तो इसमें कैसे कॉल करेंगे? ई क्यू रेफरेंस, ई क्यू रेफरेंस सॉरी, इसके अंदर ई क्यू 1 रेफरेंस इक्वेशन 1 तो इसमें हम लोग ऐसे डालेंगे क्यू 1। हाँ, यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे कोई भी ऐसे कोई भी लाइन हम लोग ले सकते हैं। जैसे इसको हम काट कर दिए और यहाँ पे वही लाइन को पेस्ट कर दिए, उसके बाद ये इक्वेशन नंबर हमको ज़रूरत है। तो कंपाइल करेंगे, यहाँ पे आ गया नंबर, ये इक्वेशन नंबर। तो ये इक्वेशन नंबर हम कॉल करने के लिए एक चीज़ ज़रूरत है कि इक्वेशन जहाँ पे इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं वहाँ पे लेबलिंग करना ज़रूरत है। जैसे जैसे इक्वेशन रहेगा उसमें उसके हिसाब से लेबलिंग करेंगे। उसका कमांड है बिगिन इक्वेशन एरे के बाद बैकस्लैश लेबल विद इन सेकेंड ब्रैकेट EQ1, और यहाँ पे जहाँ पे हम साइट करेंगे उसको वहाँ पे EQREF मतलब इक्वेशन रेफरेंस, और सेकेंड ब्रैकेट के अंदर वो इक्वेशन का नंबर देना ज़रूरी है। और इक्वेशन लिखने का और तरीका है, जैसे बिगिन इक्वेशन, राइट, AX प्लस BY इक्वल टू CD सपोज।
तो यहाँ पे भी इक्वेशन आ गया, और यहाँ पे स्टार नहीं है इसलिए यहाँ पे नंबर आ रहा है, तो स्टार डाल देंगे तो नंबर हट जाएगा। और इसको सपोज कॉल करना चाहते हैं, नंबर है, तो सेम तरीका है, लेबल और ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। और सेम तरीका है, सपोज़ कोई भी हम लोग लाइन यहाँ से हटा देंगे, तो इसको कॉल करना चाहते हैं और सपोज़ यहाँ पे कॉल करेंगे, तो हम लोग का कमांड हम लोग को पता है EQREF, राइट, EQREF, यहाँ पे EQ2 डाल देंगे। तो देखते हैं इसका कंपाइल आफ्टर कंपाइलेशन कैसा व्यू आता है, राइट, यहाँ पे आफ्टर कंपाइलेशन यहाँ पे 2 शो कर रहा है। तो इसको ये जो है PDF व्यू देखने में छोटा आ रहा है, तो इसको बड़ा कैसे करेंगे, ये जो फुल स्क्रीन कर देंगे, तो फुल स्क्रीन में आ गया। ये जो कंटेंट है टाइप करने में इजी होगा, कोई भी गलती होगा तो देखने में आसानी होगा। मगर PDF कैसे देखेंगे, ये देखिए बाएं तरफ PDF का ऑप्शन है, तो यहाँ पे PDF और इसको ऐसे करना पड़ेगा, कंपाइल करने के बाद वो शो करेगा। और यहाँ पे हम साफ सुथरा देख रहे हैं कि और दोबारा हमको टेक वर्सन में जाना है, तो यहाँ पे मेन टेक, PDF में जाना है तो PDF, ऐसे करके करना पड़ेगा। मगर इसमें फ़ायदा एक ही चीज़ है, इसमें व्यू जो है, व्यू पूरा स्क्रीन के अंदर हम देख सकते हैं, तो टाइप करने में भी आसानी होगा, राइट। और इसको दोबारा पहले जो फॉर्मेट है उसमें करना चाहते हैं, तो यहाँ पे दाएं तरफ एक ऑप्शन है, स्प्लिट करने के बाद वो ऑप्शन आ गया, राइट। तो ये जो वीडियो हो गया मेरा, इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी किए, इसमें जैसे कैसे ऑथर का नाम चेंज कर सकते हैं, और एड्रेस कैसे ऐड कर सकते हैं, ऑथर कैसे ऐड कर सकते हैं, टाइटल एडिट करना, और एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट, और कीवर्ड का कमांड, और आपका सेक्शन, जैसे एक सेक्शन है। जैसे और एक चीज़ हम बता देते हैं, जैसे दूसरा सेक्शन डालेंगे, सपोज़ सेक्शन, ये हो गया मेरा सेक्शन 2, राइट। तो तुरंत ये जैसे ही कंपाइल करेंगे तो सेक्शन 2 आ जाएगा, सेक्शन 2 आ गया, राइट। सेक्शन 2 ऐसे सेक्शन 3, सेक्शन 4, और सेक्शन के अंदर कोई भी सेक्शन, सपोज़ ये सब सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन के आगे सब लिख देंगे, सब सेक्शन, राइट। तो एक सेक्शन के अंदर एक सब सेक्शन बनाने के लिए उसका कमांड है सब सेक्शन। उसके अंदर सेक्शन बनाना है तो सब सेक्शन, ऐसे करके हम लोग सेक्शन को डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, रेफरेंसिंग कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे रेफरेंसिंग के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये रेफरेंसिंग है। कोई भी आर्टिकल के लिए रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगले वीडियो में हम लोग रेफरेंसिंग, टेबल और टाइपिंग का और कुछ बेसिक तरीका और रेफरेंसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।